हेलो बच्चों। तो बच्चों, आज मैं फिर लेकर आया हूँ एक नया चैप्टर एसएसटी का क्लास 10th के लिए, जो कि है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो बच्चों, ये चैप्टर दो चीज़ों में डिपेंडेंट वो दो दो उसमें वो है, डिवाइडेड है। एक फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, मतलब वाइल्ड लाइफ क्या होती है और फॉरेस्ट क्या होते हैं। चलो बच्चों, इसे स्टार्टिंग से समझते हैं। इसमें एक मतलब चैप्टर को स्टार्ट जो किया गया है वो एक टर्म के बेसिस पे स्टार्ट किया गया है। जैसे पहला है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बच्चों, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब होती क्या है? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बच्चों इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, जैसे कि हम या कोई इंसेक्ट या फिर ट्री या कुछ भी जो कि पेड़ों पे, इंसेक्ट्स पे, हवा पे, पानी पे डिपेंडेंट होते हैं, उन्हें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर रख दिया जाता है। जैसे कि चलो एक डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। Biological diversity is the term that uses for our independency on other like tree or animal. इंडिपेंडेंसी, ठीक है, मतलब बायोडाइवर्सिटी एक ऐसी टर्म है जो बताती है हमारी इंडिपेंडेंसी। इंडिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंसी। किसके ऊपर? ट्री के ऊपर, एनिमल के ऊपर, वाटर के ऊपर, एयर के ऊपर, ग्लेशियर के ऊपर। मतलब हम इन सब चीज़ों के बिना कुछ वो थोड़ी कर सकते हैं। मतलब समय मतलब हमें इन सब चीज़ों की नीड है। और जैसे कोई कुत्ता है, कुत्ते को हमारी भी तो नीड है। अब हमारी नीड कैसे भाई? हम उसे सही से रखें, पाल पोस कर रखें। जैसे ट्री है, ट्री को बच्चों हमारी नीड क्यों है? हम उसे पानी देते हैं, हर चीज़ देते हैं, साफ सफाई से रखते हैं। और हमें ट्री की क्यों नीड है भाई? हम लौकी खा रहे हैं तो बेल पैसा आ रही, अमरूद खा रहे हैं तो भाई वो पेड़ पैसा आ रहा। समझ रहे हो? तो हम सब किसी में कंसिडर्ड करे जाते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये बस देखो, अब मैं बताता हूँ, देखो आगे से। नाउ डेज द डाइवर्सिटी आर डिक्लाइन, मतलब अब डाइवर्सिटी डिक्लाइन हो रही है। जैसे पेड़, एनिमल सब कम हो रहे हैं ना टाइम के साथ। तो हमें हम क्या मतलब हम कर क्या सकते हैं? अगर हमें नीड तो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की, अब अगर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कम हो रही है तो हमें करना क्या होगा बच्चों? हमें करना होगा कंजर्वेशन। कंजर्वेशन कंजर्वेशन वॉज द नीड ऑफ आवर, मतलब कंजर्वेशन है हमारी इस टाइम पे जरूरत। क्यों? अगर हम किसी भी चीज को कंजर्व नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएगी? खत्म, डेप्लीट हो जाएगी। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, मतलब फिर हमने क्या करना चालू करा? कंजर्वेशन करना चालू करा। कंजर्वेशन मैंने आपको समझाया भी था। और देखो इसके दो चार पॉइंट दे रखे हैं इसी चैप्टर में जो यूज होंगे। ये क्वेश्चन बच्चों एक नंबर में आ जाता, एक या दो, इसे याद रखना। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब लगा? 1972। 1972 में इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लगा। और इसी टाइम पे हंटिंग भी बैन करी गई। क्यों? क्योंकि भाई एनिमल और ट्रीज का तो वैसे ही डेप्लीशन हो रहा था। अगर कम होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे, तो भाई खेल बिगड़ जाएगा ना। तो इसके चक्कर में क्या करना पड़ा? हमें हंटिंग भी बैन करनी पड़ी और कटिंग भी बैन करनी पड़ी। अब देखो आज के टाइम में तुम सुनते होगा हम जानवर को मार देते हैं भाई पुलिस केस हो जाता, पेड़ काटते हैं तो पुलिस केस हो जाता। इसी वजह से हुआ था, क्योंकि सरकार इन्हें कंजर्व करना चाह रही है, अब इन्हें बचाना चाह रही है। क्यों? हमारे लिए। और एक टर्म और मिलेगी बच्चों की, आपने सुना भी होगा, प्रोजेक्ट टाइगर। बहुत बार लिखा हुआ भी आता है और क्वेश्चन में भी पूछ लेता। क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा, जैसे लॉन्ग आया तो उसमें एक टॉपिक बना के दे देगा कि डिस्क्राइब प्रोजेक्ट टाइगर, और भी कुछ पूछ लेगा। मतलब ये एक्सप्लेन में पूछता कि प्रोजेक्ट टाइगर होता क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर, कि बच्चे को पता भी है या नहीं। बस इस तरीके से पूछता। कभी कभी एक नंबर में ही पूछ लेता, कभी कभी टिकअप में ही पूछ लेता। तो पढ़ते हैं इसे, डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। अगर डेफिनेशन आई तो डेफिनेशन लिखनी होगी ऑब्वियसली आपको बच्चों। द प्रोजेक्ट इज लॉन्च्ड फॉर प्रोटेक्ट डिक्रीज पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स, मतलब ये प्रोजेक्ट इस वजह इसलिए लॉन्च हुआ था क्योंकि जो पॉपुलेशन थी टाइगर्स की वो दिन ब दिन डिक्रीज हो रही थी। अब अगर अच्छा देखो हुआ था, अगर प्रोजेक्ट टाइगर नहीं आया होता तो अब लोग तो चीता खत्म हो लिए होते। इनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्ट लाया गया था, दैट इज प्रोजेक्ट टाइगर, जो इसका नाम रखा गया। अब
जैसे बच्चों हर चीज़ बांट ली गई, अब फॉरेस्ट भी तो किस तरीके से बांटे गए होंगे सरकार के द्वारा। तो पढ़ते हैं, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। मतलब सरकार ने किस तरीके से इन सब चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन करा। डिस्ट्रीब्यूशन तो जरूरी था ना, सब चीज़ एक जैसे एक तरीके से तो सरकार रख नहीं सकती थी, कंजर्वेशन भी करना था, सबका नहीं हो सकता था ना। अब कंजर्वेशन चिड़ियों का थोड़ी होना था, जो चीज़ दिन ब दिन कम हो रही है उसका करना था ना। तो इसमें से किसका किया गया, टाइगर का। अब भैंसों का करने लगते तो थोड़ी था वो। अच्छा अब बच्चों देखो, मैंने बताया अभी फॉरेस्ट के बारे में कि किस किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट किए करे हुए, मतलब किए हुए हैं। जैसे कुछ एरियाज को क्या बोलते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट। अब बच्चों जैसे इसके नाम से ही तुम्हें समझ में आ रहा होगा, रिजर्व मतलब ये एक स्पेसिफिक है कि भाई इतना एरिया, जैसे ये वाला यो रिजर्व है बस, है ना। अब रिजर्व कौन सा फॉरेस्ट माना गया जिसमें मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स आर प्रेजेंट इन इट, मतलब जिसमें काफ़ी वैल्यूएबल चीज़ें थी, जैसे कुछ पेड़ थे जिनका डेप्लीशन हो रहा है, वो उस फॉरेस्ट में, तो उसे रिजर्व कर दिया कि भाई इसमें ना तुम बढ़ सकते राजी में, और इसमें से कुछ काट पीट तो सकते ही नहीं। जैसे शेर चीता रहते हैं, एलिफेंट रहते हैं, उन्हें रिजर्व कर देते हैं। समझ में आई। दूसरा होता बच्चों प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट। प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट मतलब फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ट्री। अब कुछ बढ़िया ट्री जैसे अभी चंदन के पेड़ हैं, अब चंदन के पेड़ को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में रखा जाता है, क्यों, क्योंकि भाई उनकी प्रोटेक्शन जरूरी है ना, तो हर कोई आदमी चलता फिरता तोड़ के ले जाएगा। तो इस चक्कर में उन्हें रखा गया वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में। अब आता बच्चों थर्ड नंबर, दैट इज अनक्लास्ड फॉरेस्ट, मतलब फ्री फॉरेस्ट ओपन टू पीपल। अब कुछ जंगल तो ऐसे ही होते हैं जिसमें अपन चले जाते हैं, तो वो कौन से होते हैं, अनक्लास्ड फॉरेस्ट, फ्री फॉरेस्ट बोलते हैं उन्हें सेकंड भाषा में। और वो ओपन टू पीपल होते हैं, मतलब कोई इनके आम जनता के लिए ओपन होते हैं, वो कोई भी जा सके व्यूज में। तो बच्चों इस चैप्टर में तो बस ये कंजर्वेशन वाला पार्ट याद रखो, केवल और केवल। अगर तुमने ये वाला याद कर लिया, और ये 1972 में इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लगा था, दैट इज इनफ फॉर दिस चैप्टर। और हंटिंग बैन हो गई थी, ये लिख सकते हैं। बाकी कुछ बात नहीं है। प्रोजेक्ट टाइगर वही है कि भाई टाइगर की जब पॉपुलेशन इतनी डाउन हो रही थी, तो इस चक्कर में इन्होंने क्या करा, एक एक्ट ला दिया जो था प्रोजेक्ट टाइगर की, जिससे कि पॉपुलेशन थामी जा सके इनकी, टाइगर्स की कोई हंटिंग नहीं कर पावे। बस। ओके बच्चों, और बाकी मैं चैप्टर्स लेके आऊँगा, और मैंने एसएसटी के टॉप क्वेश्चंस जो 100% आने वाले हैं यूपी बोर्ड में क्लास 10th के लिए, उनका पीडीएफ बच्चों मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है। और जिस बच्चे को वो टेलीग्राम पे चाहिए भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी जाओ ज्वाइन करो। और मैंने इंस्टा का भी लिंक डाल रखा, अगर किसी नए सब्जेक्ट पे तुम्हें वीडियो चाहिए तो उसको भी मेरे को बता सकते हो, और मैं वीडियो ले आऊँगा, या कोई क्वेश्चन समझना हो वो भी समझा दूंगा, क्लास 10th का कोई से भी सब्जेक्ट का। और बच्चों ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करो, और प्लेलिस्ट मैंने हर एक सब्जेक्ट की बना रखी है, जाके चेकआउट करो चैनल पर। थैंक यू बच्चों।